ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जैसे ही हम एक लॉगिन करते हैं एक स्टूडेंट का, एंड जैसे ही वो लॉगिन करता है तो जो डाटा हमने उसको दिखाना है वो डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे ही हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये हमारे पास जो डाटा है वो रिफ्रेशिंग पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम साइन अप करते हैं, एक यूज़र यहाँ पर आकर साइन अप करता है, तो फीचर्स देखिएगा इसके अंदर कितने कमाल कमाल के ऐड किए हैं। एंड रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने पर्सनल डीएम में भी कहा था, तो इस तरह से करा। तो ये फॉर्म ऑनलाइन लिया गया है, ये एक टेम्पलेट थी, इसे हमने गूगल शीट के साथ बाद में लिंक किया खुद से। तो इसको जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ तो ये मेरे पास डाटा सबमिट हो चुका है, लेकिन आईडी पेंडिंग में है। यानी कि अगर मैं इसे लॉगिन करने की ट्राई करूँ, अगेन से मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब भी इसे लॉगिन करता हूँ ये देखिएगा, और मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ तो ये मुझे लॉगिन नहीं करने देगा। ठीक है, लॉगिन फेल्ड कर देगा। रीजन इज दिस, हमने यहाँ से अभी आईडी को अप्रूव्ड नहीं किया। अब मैंने यहाँ पर कर दिया है आईडी को अप्रूव्ड, उसकी आईडी को मैंने अप्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उसको दोबारा से जैसे ही लॉगिन करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी शीट को समझ लेते हैं, शीट क्या चीज़ है। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास यूज़र ने कब लॉगिन किया, साइन अप किया, उसकी डेट टाइम आ जाएगी हमारे पास, उसने जो यूजर नेम लिखा वो आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, आगे आ जाएगा पेंडिंग। ठीक है, यानी कि इस तरह से आ जाएगा, पेंडिंग आ जाएगा। अब आप अगर यहाँ से इस चीज को अप्रूव्ड करते हैं देन ये जो डाटा है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये डाटा देखिए यहाँ पे आ गया। अगर मैं उस सब को अब इस नीचे वाली को भी अप्रूव्ड कर देता हूँ तो ये डाटा मेरे पास 3 हो चुका है। अगर मैं इन सब को ही डिसअप्रूव्ड कर देता हूँ, ये देखिएगा, तो ये मेरे पास सब लोग यहाँ से चले गए हैं। ठीक है, अब मैंने इनको क्या करना, मैं यहाँ से इसको अप्रूव्ड कर देता हूँ, अब मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब देखिए यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके कोई चीज़ डालता है तो उसको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अगर वो बाय हैंड लिखता है तो उसे ये कलर नहीं मिलेगा यहाँ पे, बल्कि उसको प्योरली अच्छी चीज़ जो मसला की है निशानी बताई गई है कि अगर उसने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है तो ये इस तरह की कलर का आ जाएगा। अगर वो खुद लिख रहा है तो उसको इस तरह का कलर नहीं आएगा, तब उसको एक अच्छा लुक देखने को मिल सकता है। तो खैर ये तो एक लुकिंग वाइज थी, मुझे CSS नहीं आती है। तो हम ये देखिए अब उसने यहाँ से लॉगिन कर दिया। अब जब उसने लॉगिन किया, अब देखिए 1:25:51 के ऊपर उसने लॉगिन किया, मेरे पास लॉगिन टाइम आ गया यहाँ पर। जब उसने अब मैं अगर उसको दोबारा से लॉगिन करवाऊँ, 1:56 हो चुके हैं, अगर मैं इसको दोबारा लॉगिन करवाता हूँ तो ये देखिएगा, अब जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूंगा तो ये मेरे पास जो टाइम है 1:26:15 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब ये देखिए इसने जो लॉगिन किया है, अब ऊपर आपने यहाँ पे फिल्टर बनाए हुए हैं। अब आप चाहते हैं एक यूजर को देखना, आप चाहते हैं सिर्फ इस यूजर को देखना कि इसने कब कब लॉगिन किया। ठीक है, आपने सिर्फ इसको इधर से इस तरह से करना है एंड इसको ओके कर देना। अब देखिए अब आपके पास उसका डिटेल आ गई, एक उसने लॉगिन किया 1:18 पे, 1:21 को, 1:23 को, 1:25 को, 1:26 को। ठीक है, लॉगिन किया। तो इसी तरह से जैसे ही हम इस फिल्टर को हटा देते हैं एंड सब फिल्टर्स को भी कर देते हैं, ओके कर देते हैं, देन हमारे पास सबका आ चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा सबकी डिटेल आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पर ये सबकी यहाँ पे लोकल डिटेल्स आ जाएगी, एवरी डिटेल्स आएगी, यानी कि किस किस बंदे ने कितने कितने दफ़ा लॉगिन किया, आप उसे फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। या जो इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता चलूँ साथ साथ। तो इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स में अपना कमेंट ऐड करके हमारी सपोर्ट, हमें मोटिवेशन दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक बनाया था हाउ टू फेच डाटा फ्रॉम गूगल शीट, गेट ऑल डाटा ऑफ स्पेसिफिक आईडी। हम इस फॉर्म को यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके साथ लिंक करके। अगर यूजर अपना यूजर नेम लिखता है तो उसने कितनी दफा लॉगिन किया होगा, 100 दफा, 200 दफा, 300 दफा, वो सारा डेट, टाइम और उसका लॉगिन एंड सारा टाइप उसके पास चला जाएगा इस यूजर के रिलेटेड। यानी कि अगर वो ये लिखता है तो उसके रिलेटेड जितने भी इस यूज़र नेम के बंदे होंगे वही हो, उसके यूज़र नेम की एंट्रीज होंगी तो वो सब वहाँ पर शो हो जाएगा। एक ये वीडियो इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं एंड उसके बाद आप
एक और वीडियो थी जो हमने बनाई थी, वो भी आप इसके साथ लिंक आउट कर सकते हैं। हाँ ये रही, उस वीडियो को भी आप उसके साथ लिंक आउट कर सकते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर ये होगा, ये लॉगिन डिटेल्स, अगर वो आप वहाँ पर 10 शीट्स आपकी बन जाएंगी लॉगिन डिटेल्स जनवरी फरवरी मार्च, तो आप चाहते हैं कि वो तो बाद में अलग चीज़ है। बेसिकली मैं नहीं समझता कि किसी को अपनी लॉगिन हिस्ट्री चाहिए होगी, लेकिन अगर लॉगिन हिस्ट्री आप लोगों को चाहिए तो आप उस वीडियो को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मैं अगेन से बता रहा हूँ, डिज़ाइन मैंने डिज़ाइन नहीं किया, डिज़ाइन हमने गूगल के ऊपर सर्च किया था, एक लॉगिन फॉर्म की टेम्पलेट ली थी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से। तो ये डिज़ाइन मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इसको, इस डिज़ाइन को डिज़ाइन नहीं किया, हमने ये सिर्फ इसके अंदर अपनी गूगल शीट के साथ जो इंटीग्रेशन करवाई है और जो कुछ कोड है वो हमने कस्टमाइज करवाया। अब बात आ जाती है इसके सेटअप की। तो आप लोगों के पास एक यूआरएल होगा इस तरह का, ठीक है। तो जैसे ही आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शीट आएगी, मतलब इस तरह की नहीं आएगी, कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपके पास आएगा। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस जो देखने को मिलेगा, जो कि व्यू ओनली होगा। तो काइंडली हमें इस रिक्वेस्ट एडिट ना कहा करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिक्वेस्ट एडिट करेंगे, आप कोड को चेंज कर देंगे, तो वो कोड सबके पास चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ पर फाइल करनी है, मेगा कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ पर जो नाम आपने लिखना है वो कर देना, मेगा कॉपी कर लेनी है, देन आपके पास ये शीट ओपन हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, अपनी जो शीट है उसका यहाँ से ये जो आईडी है, जो स्पेसिफिक आईडी है वो लेनी है, एंड देन आपने उसे यहाँ पर आकर रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर भी आकर रिप्लेस कर देना है। देन आपने यहाँ पर, यानी कि अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए, फिर आपने यहाँ पे सेव कर देना है। देन आपने यहाँ पे इसको रन करना है। रन करेंगे तो ये आपकी गूगल की परमिशन मांगेगा, गूगल की परमिशन दे दीजिएगा। देन उसके बाद आपने न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर जाना है, एंड न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर जाके आपने इसको एनीवन कर देना है, डिप्लॉय करना है। तो जैसे ही आप इसको डिप्लॉय करेंगे, इस यूआरएल के जरिए आप उस चीज़ को असेस कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से, अगर उसके बाद आपने कोई चेंजेस लेकर आए हैं इसके अंदर, तो आपने फिर दोबारा से मैनेज डिप्लॉयमेंट के ऊपर जाना है। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ चेंज कर दी है उसके अंदर से, कोई कोड को अपडेट किया, तो न्यू वर्जन के अंदर जाना है, तो डिप्लॉय कर देना। तो कोड आपका यही रहेगा, यूआरएल, आपको जो अंदर चीज़ है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये लॉगिन के अंदर से यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेक कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद i4 से टाइम स्टैम्प को सेव करवा रहा है, उसके बाद रीडायरेक्ट यूआरएल कर रहा है से, और लॉगर डिटेल्स के अंदर अपनी जो लॉगिन और साइनअप की डिटेल्स वो सबमिट की जा रहा है। यहाँ पर ये इसका CSS कोड है, एंड यहाँ पर इसका ये HTML कोड है, एंड देन यहाँ पर वो यूआरएल आपने लगाना है जो आप लॉगिन करने के बाद अपने यूज़र को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो नीचे आपको इस तरह से मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि वेबसाइट पर सोर्स कोड नहीं मिल रहा, तो हम आपको आज डाउनलोड खुद से ही करके दिखा देते हैं कि वेबसाइट पे सोर्स कोड क्यों नहीं मिल रहा आपको। तो ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है, एंड इस वेबसाइट के ऊपर आप ये देखिएगा, ये इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यानी कि मैं इसका कोड डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पर ये मुझे स्टेप बता रहा है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले ओपन लिंक करना है, फिर वो मेगा कॉपी जो मैंने आपको बताया, फिर न्यू शीट आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, फिर शीट को मॉडिफाइड कर सकते हैं, फिर उसके बाद कोड को एक्सटेंशन में एप स्क्रिप्ट में जाना है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अब आपने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया, ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई कस्टम प्रोजेक्ट चाहते हैं, अपना नेम लिखें, ईमेल लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, एंड डिटेल्ड जितनी हो सके, ताकि हम समझ सकें आप लेना क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है एंड सबमिट और व्हाट्सअप के ऊपर कर देना है। हमारी टीम है वो आपसे एज सून एज पॉसिबल आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके साथ डील फाइनल कर लेगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो इसी तरह से ये आपके पास लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म का ये एक हमारे लॉगिन सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इसके बाद हम जा रहे हैं अपना स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड उसके बाद हम जा रहे हैं ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम, देन हम जा रहे हैं टीचर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद लॉगिन सीरीज़ की बाकी 3 वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। तो वीडियोज़ देखने का आप लोगों का सपोर्टिंग का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।